दोस्तों, जब से दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुई है, तब से छात्रों ने इस तरह प्रोटेस्ट किया कि पूरे देश का ध्यान इस प्रोटेस्ट पर आकर टिक गई है। लेकिन इसी बीच कुछ बच्चों ने जो किया, उसके बारे में सच में सरकार ने भी नहीं सोची होगी। जी हाँ, अभी जब कुछ बच्चे अपने कंधों पर कुछ शव लेकर पहुंचे, तो चारों तरफ एक अजीब सी घबराहट फैल गई। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं। सुबह का टाइम था, जंतर मंत्र पर हजारों की भीड़ जमा थी और अचानक देखा गया कि सफेद चादर में लपेटकर एक अर्थी उठाई गई है, ठीक वैसे ही जैसे किसी की मौत के बाद अंतिम यात्रा निकाली जाती है। लोग डर गए कि आखिर किसकी लाश है, कौन चला गया इस दुनिया से। लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि यह किसी इंसान की लाश नहीं थी, यह तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की अर्थी थी। यह मर चुकी पढ़ाई का सांकेतिक जनाजा था, जिसको बच्चे अपने कंधों पर उठाकर संसद की तरफ बढ़ रहे थे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल पसीज गया, क्योंकि जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, जिन बच्चों को अपने कमरों में बैठकर डॉक्टर बनने की तैयारी करनी चाहिए थी, वे आज अपनी ही पढ़ाई की अर्थी उठाकर सड़कों पर चिल्ला रहे थे। वे नारे लगा रहे थे कि इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई करना अब बेकार हो चुका है, निष्पक्ष परीक्षाएं मर चुकी हैं और जब कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार ही करना पड़ता है। इसलिए हम भी इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था को जलाने जा रहे हैं। इससे बड़ी लाचारी और इससे बड़ा दुख किसी देश के लिए क्या हो सकता है कि देश के सबसे होनहार बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई और हमारे सपने अब खत्म हो चुके हैं। यह पूरी घटना सिर्फ एक छोटा सा नाटक या प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा जोरदार तमाचा था, जो हर साल बड़े बड़े मंचों से दावे करता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश बन रहे हैं, हम हर जगह तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके अपने बच्चे सड़कों पर रो रहे हों, जब उनके सपने बिक रहे हों, तो फिर तरक्की के इन दावों का क्या मतलब रह जाता है। पहले अपने घर के बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित कर लीजिए, फिर दुनिया को पढ़ाने की बातें कीजिएगा। यह गुस्सा एक दो दिन का नहीं था, यह गुस्सा महीनों से अंदर ही अंदर उबल रहा था। जब से नीट परीक्षा का रिजल्ट आया था, तब से लाखों बच्चे परेशान घूम रहे थे। इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई, इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। नीट परीक्षा में जिस तरह से इस बार गड़बड़ी हुई, उसने पूरे देश के बच्चों को हिलाकर रख दिया। नीट कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं है जिसमें आप पास या फेल हो जाएं और काम खत्म हो जाए। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा है, जिसके लिए हर साल 24 लाख से ज्यादा छात्र दिन रात एक कर देते हैं। बच्चे 2-3 साल तक अपने घरों से दूर कोटा, पटना, मुखर्जी नगर जैसे शहरों में एक एक छोटे कमरे में बंद रहकर तैयारी करते हैं। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी जमीन, अपने गहने तक गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरते हैं कि उनका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन इस बार जब रिजल्ट आया तो बच्चों के होश उड़ गए। एक दो नहीं, बल्कि पूरे 67 बच्चों के 100 में से 100% नंबर आ गए, यानी 720 में से 720 नंबर आ गए, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, इनमें से कई बच्चे तो एक ही कोचिंग सेंटर और एक ही परीक्षा केंद्र के थे, जहां से लाइन से सबको पूरे में से पूरे नंबर मिल गए। इसके अलावा कुछ बच्चों को 718 और 719 नंबर दिए गए, जो नीट की माइनस मार्किंग के हिसाब से गणित के किसी भी नियम में फिट ही नहीं बैठते। जब बच्चों और टीचरों ने सवाल उठाया, तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने अजीब सा तर्क दे दिया कि हमने तो बच्चों को टाइम कम मिलने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स किस नियम के तहत दिए गए, इसका कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं था। इसके बाद जब अलग अलग राज्यों से खबरें आने लगीं, तो मामला और भी भयानक रूप ले चुका था। बिहार के पटना में पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से परीक्षा से एक रात पहले ही नीट का पूरा प्रश्न पत्र मिल गया था। ओएमआर शीट जली हुई हालत में मिली। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि लाखों रुपए लेकर पर्चा बेचा गया था। गुजरात के गोधरा में भी परीक्षा केंद्र का मालिक और कुछ टीचर बच्चों से पैसे लेकर पास कराने का ठेका ले रहे थे। यानी साफ था कि जो बच्चे पैसे वाले थे, उन्होंने पेपर खरीद लिया, और जो बच्चे गरीब थे, वे अपनी मेहनत के दम पर भी पीछे रह गए। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी जिसने 2 साल तक अपने माँ बाप का चेहरा सही से नहीं देखा, जो रात रात भर जाग कर पढ़ता रहा और जब रिजल्ट आया तो उससे बहुत कम नंबर पाने वाले पैसे देकर टॉपर बन गए। इसी धांधली ने पूरे देश के युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया और बच्चे अपने कमरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। शुरुआत में बच्चों ने शांति से झांपन दिए, मंत्रियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो मजबूरन उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ा और वे जंतर मंत्र पर जमा हो गए ताकि देश की बाहरी हो चुकी सरकार को अपनी आवाज सुना सकें। जंतर मंत्र पर जब छात्र इकट्ठा हुए तो माहौल एकदम भावुक और गुस्से से भरा हुआ था। देश के कोने कोने से बच्चे पहुंचे थे। कोई बिहार से आया था
तो कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से। ट्रेन में लटक कर पहुंचा था तो कोई मध्य प्रदेश से अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके आया था। इन बच्चों के पास कोई हथियार नहीं थे, कोई लाठी डंडे नहीं थे। इनके पास सिर्फ अपने रोल नंबर की पर्चियां थीं, अपनी OMR शीट की कॉपियां थीं और आंखों में आंसू थे। वे बस इतना पूछ रहे थे कि हमारी क्या गलती थी, हमने तो सिर्फ पढ़ाई की थी, हमने तो कोई चोरी नहीं की थी। फिर हमारे साथ यह धोखा क्यों हुआ? जब छात्रों को लगा कि जंतर मंत्र पर बैठकर सिर्फ नारेबाजी करने से सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, तो उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कपड़े से एक सांकेतिक अर्थी बनाई, उस पर लिखा शिक्षा और रोजगार, और फिर उसे अपने कंधों पर उठाकर संसद की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया। संसद वो जगह है जहां देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री और सांसद बैठते हैं, जहां नियम और कानून बनते हैं। छात्रों का मानना था कि शायद इस अर्थी को देखकर ही सही अंदर बैठे नेताओं को थोड़ी शर्म आ जाए और वे अपनी कुर्सियों से उठकर बाहर आएं और बच्चों का दर्द सुने। लेकिन जैसे ही यह काफिला जंतर मंत्र से निकलकर संसद मार्ग की तरफ बढ़ा, पुलिस हरकत में आ गई। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। पुलिस ने बच्चों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जब बच्चों ने आगे जाने की जिद की तो पुलिस ने उन पर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। बच्चों को खदेड़ा गया, उनके हाथों से वो सांकेतिक अर्थी छीन ली गई, उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए। कई बच्चों को चोटें आईं, कई बच्चों को पुलिस गाड़ियों में भरकर ले जाने लगी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान था कि जो पुलिस वाले और जो नेता मंचों से कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, वही पुलिस आज देश के भविष्य पर लाठियां बरसा रही थी। जो बच्चे सिर्फ अपनी बात कहना चाहते थे, जो शांति से चलना चाहते थे, उन्हें अपराधी की तरह घेरा जा रहा था। बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम गुंडे नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम इस देश के आने वाले डॉक्टर हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों को तो बस ऊपर से आदेश मिला था कि किसी भी हाल में इस मार्च को संसद तक नहीं पहुंचने देना है। इस दौरान जंतर मंत्र का माहौल पूरी तरह से छावनी में बदल चुका था। बच्चे सड़कों पर बैठकर रोने लगे थे। कुछ लड़कियां रोते रोते कह रही थीं कि अगर हमारे देश में मेहनत की कोई औकात ही नहीं है तो फिर सरकार हमें साफ साफ बता दे कि पढ़ाई मत करो, हम पढ़ना छोड़ देंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन कम से कम पढ़ाई का यह नाटक तो बंद करो जहां सिर्फ पैसे वालों का काम होता है। यह लाचारी सिर्फ उन बच्चों की नहीं थी, बल्कि उन 25 लाख परिवारों की लाचारी थी जो हर महीने अपने पेट से काट कर अपने बच्चों को दिल्ली कोटा भेजते हैं। उधर सड़कों पर बच्चे पुलिस की लाठियां खा रहे थे और दूसरी तरफ संसद के अंदर का नजारा भी कुछ अलग नहीं था। संसद का सत्र चल रहा था, मॉनसून सत्र का समय था। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, बाहर जंतर मंत्र पर हजारों बच्चे रो रहे हैं, वे सड़कों पर पिट रहे हैं। यह 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमें बाकी सारे काम छोड़कर सबसे पहले नीट पेपर लीक और शिक्षा में हो रही धांधली पर चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसदों ने भी संसद में नीट के मुद्दे पर अलग से बहस कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत इस पर जवाब देना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की गई। लेकिन सरकार की तरफ से इस बहस को टालने की कोशिश की गई। सत्ता पक्ष का कहना था कि मामला कोर्ट में है और सरकार अपनी तरफ से जांच करवा रही है, इसलिए इस पर संसद में अलग से बहस की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर संसद के अंदर जमकर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद अपनी जगह से उठकर वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। वे चिल्ला रहे थे कि नीट पर बात करो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को बार बार रोकना पड़ा और आखिर में बिना किसी ठोस बातचीत के संसद को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। यह देखकर बाहर बैठे बच्चों का दिल और टूट गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद संसद के अंदर उनकी बात होगी, शायद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन वहां तो सिर्फ राजनीति हो रही थी और सदन बंद कर दिया गया। यह सच में सोचने वाली बात है कि जिस संसद को बनाने में देश की जनता का अरबों रुपया लगता है, जहां देश के सबसे बड़े मुद्दों पर फैसले होने चाहिए, वहां जब लाखों युवाओं की जिंदगी का मुद्दा आता है तो चर्चा करने की जगह दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। संसद के अंदर एयर कंडीशनर चल रहे हैं, मखमली कालीन बिछे हैं, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बाहर धूप में सड़कों पर जो बच्चे अपनी पढ़ाई का जनाजा निकाल रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं? क्या यही जनता की आवाज है? नीट पेपर लीक का यह पूरा मामला सिर्फ एक साल की गलती नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। पिछले 10 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में 150 से ज्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं। कभी यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी राजस्थान में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कभी SSSC का पेपर आउट होता है, तो कभी रेलवे की परीक्षा टाल दी जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी परीक्षा बिना धांधली के पूरी हो ही नहीं सकती।
और इस पूरे गंदे खेल का सबसे भयानक असर क्या होता है जानते हैं? इसका असर यह होता है कि जब एक बच्चा 4 साल तक किसी परीक्षा की तैयारी करता है और अंत में परीक्षा लीक हो जाती है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। कई बच्चे इस मानसिक तनाव को झेल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की वजह से कई होनहार बच्चों ने अपनी जान दे दी है। वे पंखे से लटक गए, वे ट्रेन के आगे कूद गए क्योंकि वे अपने माता पिता की आंखों में छाई निराशा को देख नहीं पा रहे थे। क्या कोई सरकार या कोई एजेंसी उन बच्चों की जान वापस ला सकती है? क्या उन माता पिता को उनका बच्चा वापस मिल सकता है जो इस सिस्टम की बलि चढ़ गया? खड़गे साहब ने भी संसद के बाहर अपनी बात रखते हुए कहा था कि देश में दर्जनों बच्चों ने पेपर लीक के दुख में आत्महत्या कर ली है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई असर नहीं पड़ता। शिक्षा मंत्री अपने पद पर जमे हुए हैं और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन से किसी बच्चे की जिंदगी वापस नहीं आती और न ही किसी को नौकरी मिलती है। जंतर मंत्र पर बच्चों ने जो अर्थी उठाई थी वह सिर्फ एक प्रतीक थी, लेकिन उस प्रतीक के पीछे का दर्द एकदम असली था। बच्चों ने कहा कि जब सिस्टम पूरी तरह से सड़ जाता है, जब हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं बचता, तो हमें मजबूरन ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं ताकि सोई हुई सरकार जाग सके। हमने चिट्ठियां लिखकर देख ली, हमने शांति से प्रदर्शन करके देख लिया, हमने कोर्ट के चक्कर काट कर देख लिए, लेकिन हर जगह से हमें सिर्फ तारीखें मिली या फिर झूठे वादे मिले। इसलिए अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होने आए छात्र किसी एक संगठन के नहीं थे, वे किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वे आम घरों के बच्चे थे जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके गांवों में उनके रिश्तेदार और पड़ोसी उन पर हंस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से दिल्ली में बैठकर क्या कर रहे थे जब सिलेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन उन पड़ोसियों को कौन समझाए कि बच्चे ने पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन उसके हिस्से की सीट किसी और ने पैसे देकर खरीद ली थी। यह दर्द सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, ये पूरे देश के उस मध्यम वर्ग का है जो पढ़ाई को ही अपनी किस्मत बदलने का इकलौता जरिया मानता है। अगर इस देश में पढ़ाई भी बिकने लगेगी, अगर डिग्रियां और सीटें भी बाजार में सब्जी की तरह बिकने लगेंगी, तो फिर एक गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर तो जिसके पास पैसा होगा वही डॉक्टर बनेगा, वही अफसर बनेगा, और जो गरीब होगा वो जीवन भर गरीब ही रह जाएगा। इसी गैर बराबरी के खिलाफ यह जंग शुरू हुई है और जंतर मंत्र पर उठाई गई यह अर्थी इसी बात का संदेश दे रही थी कि अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। छात्रों का यह आक्रोश देखकर सरकार भी अंदर से घबरा गई थी। इसीलिए पुलिस को इतने कड़े निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हाल में इस भीड़ को बढ़ने मत दो। दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई थी। जो बच्चे बाहर के राज्यों से बसों और ट्रेनों में आ रहे थे उन्हें रेलवे स्टेशनों पर ही रोकने की कोशिश की गई ताकि जंतर मंत्र पर भीड़ ज्यादा ना हो पाए। लेकिन बच्चों का हौसला इतना बुलंद था कि वे तमाम रुकावटों के बावजूद पैदल चलकर भी जंतर मंत्र पहुंचने लगे। वहां मौजूद कुछ छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ किसी नेता को चमकाने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपनी जिंदगी बचाने आए हैं। अगर आज नीट परीक्षा को रद्द करके दोबारा से पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं कराया गया तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चाहे पुलिस हमें जेल में डाल दे या लाठियां चलाए, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पीछे हटने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देना, और अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जंतर मंत्र के इस पूरे दृश्य ने देश के आम नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। राह चलते लोग रुककर बच्चों की बातें सुन रहे थे। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। वे कह रहे थे कि हमने अपने जमाने में ऐसा देश कभी नहीं देखा था जहां बच्चों को अपनी पढ़ाई की अर्थी उठानी पड़े, जहां डॉक्टर बनने की चाह रखने वालों को पुलिस की लाठियां खानी पड़े। लोग कह रहे थे कि अगर हमारे देश के नेता और अधिकारी थोड़े से पैसों के लिए बच्चों के भविष्य का सौदा कर सकते हैं तो फिर इस देश का पतन होना तय है। सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जांच की यह प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों होती है? हर बार जब कोई बड़ा घोटाला होता है तो एक कमेटी बना दी जाती है, जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो फाइलें दबा दी जाती हैं और अगली परीक्षा में फिर वही खेल शुरू हो जाता है। छात्र अब सिर्फ आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं, उन्हें धरातल पर ठोस कार्रवाई चाहिए। छात्रों की सबसे बड़ी मांग यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के ढांचे को पूरी तरह से बदला जाए या इसे खत्म करके एक नया पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए। इसके साथ ही नीट की पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से बिना किसी धांधली के परीक्षा कराई जाए, ताकि जिन बच्चों ने सालों तक मेहनत की है उन्हें उनका हक मिल सके, और जो लोग पैसे देकर टॉपर बने हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश का युवा शांत बैठने वाला नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया है कि अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाना है तो देश के हर नागरिक को जागना होगा।
यह सिर्फ 24 लाख बच्चों का मुद्दा नहीं है, यह हमारे पूरे समाज और देश के कल का मुद्दा है। क्योंकि आज अगर गलत लोग पैसे देकर डॉक्टर बनेंगे तो कल वे किसी मरीज की जान कैसे बचाएंगे? यह सवाल हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस आवाज को दबाने के बजाय इसे और बुलंद करने की जरूरत है दोस्तों। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यह बात देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मुद्दों पर निष्पक्ष आवाज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।